आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs को लेकर। इन फाइटर जेट्स को लेकर हम लोग काफी समय से बात कर रहे हैं कि इनको अपग्रेड किया जाना है और सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत इनके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन जब भी हम लोग सुपर सुखोई प्रोग्राम की बात करते हैं तो आमतौर पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि ये प्रोग्राम आखिर कब स्टार्ट होगा। अगर आपका भी क्वेश्चन यही है तो हमारे पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर है और आंसर है ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है। लेकिन इस अपग्रेड को लेकर वायुसेना की अब अप्रोच एक स्टैगर्ड अप्रोच है, यानी कि भारतीय वायुसेना इस पूरे फाइटर जेट को एक साथ पूरी तरीके से अपग्रेड ना करके कंपोनेंट लेवल पर अपग्रेड कर रही है, यानी कि धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट अपग्रेड कर रही है। और ये अप्रोच एक इतनी बड़ी फ्लीट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है। देखिए, इनिशियल प्लान के हिसाब से वायुसेना के Su-30 MKIs पर इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, सेंसर्स, वेपन सिस्टम्स, AESA रेडार और इंजन्स जाने थे। लेकिन ये सारे के सारे सिस्टम्स रशियन ओरिजिन के होने वाले थे। लेकिन LCA तेजस प्रोग्राम के बाद में देश में ये सिस्टम बनने लगे हैं और इसी वजह से भारतीय वायुसेना रशियन ओरिजिन के सिस्टम्स को ना यूज करके एक कॉम्प्रिहेंसिव स्वदेशी अपग्रेड की तरफ गई है। इसको समझने के लिए आइए चलते हैं समय में थोड़ा पीछे और कुछ न्यूज आइटम्स को एक साथ कनेक्ट करके बड़े पिक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। आप सभी को याद होगा, बालाकोट के बाद में भारतीय वायुसेना ने अपने सारे फाइटर जेट्स में सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस ऐड किए हैं। ये सिस्टम सबसे पहले भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के साथ में इंटीग्रेट किए गए थे और इस समय भारतीय वायुसेना की लगभग पूरी फ्लीट के साथ में ये रेडियोस इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। दूसरी चीज जिसको बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिली थी और उसको एक्सक्लूसिवली हम ही लोगों ने ब्रेक किया था, वो थी प्रोजेक्ट नवचक्षु। प्रोजेक्ट नवचक्षु के तहत भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs को एक नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर मिला है। इस अपग्रेड से पहले भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI एनालॉग रेडार वार्निंग रिसीवर का प्रयोग करते थे, लेकिन इस अपग्रेड के बाद में ये रेडार वार्निंग रिसीवर पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने ब्रेक किया था वो था इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को लेकर। लगभग एक महीने पहले ये न्यूज आई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इन फाइटर जेट्स को रेडार वार्निंग रिसीवर्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर इक्विपमेंट मिलने वाले हैं। वहीं पर अगर बात की जाए इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी कि IRST सिस्टम की, तो कल ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और BEL के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक लॉन्ग रेंज डुअल बैंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को डेवलप और को प्रोड्यूस किया जाएगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये सिस्टम एक इंडिजिनस सिस्टम होगा और उस हिसाब से लग रहा है कि ये सिस्टम IRDE के सिस्टम का मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशन होगा। और अगर आप इन सभी न्यूज को एक साथ कंसोलिडेट करते हैं और इनिशियल प्लान के साथ में कंपेयर करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि केवल रेडार और इंजन को छोड़कर ऑलमोस्ट पूरा फाइटर जेट धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है, यानी कि सुपर सुखोई प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। रही बात रेडार की, तो उत्तम AESA रेडार अपनी सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर चुका है और जैसे ही सिस्टम को लेकर फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू होता है तो इसका भी इंटीग्रेशन Su-30 MKI के साथ में किया जा सकता है। यानी कि ओवरऑल केवल एक ही चीज बचती है जो इस प्रोग्राम में पूरी तरीके से देश में नहीं की जा सकती और वो है इंजन। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि इनिशियल Su-30 MKI एक एनालॉग सिस्टम था और आमतौर पर एनालॉग सिस्टम डिजिटल सिस्टम्स की तुलना में ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs को अब इंजन चेंज की आवश्यकता है, क्योंकि सारे के सारे सिस्टम धीरे धीरे पूरी तरीके से डिजिटल हो चुके हैं और इसी वजह से ओवरऑल पावर रिक्वायरमेंट भी कंपैरेटिवली कम हो चुकी है। वैसे इस वीडियो के दौरान हम लोगों ने नए वेपन सिस्टम्स को लेकर बातचीत नहीं की है और उसका कारण है कि अगर देश में कोई नया सिस्टम बनता है तो उसकी टेस्टिंग Su-30 MKI से ही होती है, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम Su-30 MKI के साथ में इंटीग्रेटेड होता है, चाहे वो अस्त्रा हो, रुद्रम हो या आने वाली बॉम्ब्स और मिसाइल सिस्टम्स हों। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना की ये अप्रोच सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर एक बेहतर अप्रोच है और जितनी बड़ी फ्लीट भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI की है उसके लिए ये स्टैगर्ड अप्रोच ही बेस्ट अप्रोच है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।